हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बड़े ही पावन दिन होते हैं। तो माता के भक्त जो हैं वो नवरात्रों के दिनों में माता को प्रसन्न करने के लिए माता की बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजा करते हैं। माता को अच्छे अच्छे फल मिठाइयाँ ये सारी भोग में समर्पित करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, इच्छा हो, अगर आप इसे कर लेंगे तो आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्द पूरा हो जाएगी। तो आप जो है नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को कर लीजिएगा। वैसे आप किसी भी नवरात्रि वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पत्ता लेना होगा। अब पत्ता आप किसी भी वृक्ष का पत्ता ले सकते हैं, जैसे कि पत्ता आप पीपल का भी ले सकते हैं। अगर कोई और पत्ता आपको मिल जाता है तो वो आप वृक्ष का पत्ता ले लीजिएगा। अब उस एक पत्ते पे आपको 2 जोड़े लौंग के रखने हैं। 2 जोड़े का मतलब होता है 4 लौंग आपको लेने हैं। 4 लौंग में से आपको एक एक जोड़े जो है वो निकाल लेने हैं। आपको ध्यान देना है कि जो लौंग आपने लिए हैं ना, जो आपने 2 जोड़े लौंग के लिए हैं, उनमें से जो फूल होते हैं वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए, वो कहीं से खंडित नहीं हो। उसके बाद में आप इन चारों लौंगों को, यानी कि इन दोनों जोड़े लौंगों को आप उस वृक्ष के पत्ते पे रख लीजिएगा। अब आप जब इस वृक्ष के पत्ते पे इन दोनों जोड़े लौंगों को रखें तो आपको माता रानी का मंत्र बोलना है। उसके बाद में आप इसे रख दीजिएगा। फिर आप अपने घर में, जितना भी बड़ा आपका घर हो, अपने पूरे घर में इस पत्ते को और इसके ऊपर जो लौंग रखी हुई इसको लेके पूरे घर में घूम लीजिएगा, क्योंकि लौंग जो होती हैं वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो ऐसा करने से जो है दूर हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि अब आप पूरे घर में जब इस लौंग के पत्ते को लेके घूम लेते हैं तो आप जो है इस पत्ते को, आपने जहाँ भी माता की चौकी लगाई हुई है, जहाँ पे भी आपकी माता की तस्वीर है, जहाँ पे भी आपकी माता की मूर्ति है, जहाँ पे भी आपने माता को स्थापित किया हुआ है, वहाँ पे आप इस पत्ते को रख दीजिएगा। जैसे कि आप इस उपाय को शाम के समय में करेंगे तो शाम का रात भर पूरी रहने दीजिएगा। फिर आपको सुबह, जैसे कि दूसरी नवरात्रि लग जाते हैं, तो सुबह के समय में आपको ये पत्ता वहाँ से उठा लेना है और फिर आपको जाना है इस लौंग वाले पत्ते को लेकर आपके घर के पास में कहीं भी नीम का वृक्ष हो। नीम का वृक्ष जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में नीम का जो वृक्ष होता है उसमें माता रानी का वास होता है। तो आपको लौंग वाला पत्ता लेना है और वो जो अपने 2 जोड़े लौंग लिए हैं वो लेने हैं और इनको लेके पहुंच जाइएगा आप नीम वाले वृक्ष के पास में। अब आप इस लौंग वाले पत्ते को और उन दोनों जोड़ी लौंग को वहाँ पे आपको जो है नीम के वृक्ष के पास में रख देनी है, वहाँ पे आपको रख देना है। दोस्तों, बड़ा ही साधारण सा और सरल उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। माता रानी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा।